बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की थी, आपने बोलना शुरू। क्या हुआ जी? लेट हो रही है? अब बस इतना ही देखना था, टीवी में देखते थे, बस यहाँ देखना था मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आज बातचीत का सिलसिला शुरू करने का एक बार फिर से मौका। बेटा बंद कर लो आप इसको, मोबाइल को, खत्म। हाँ, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आते रहते हैं, हिस्सा बन गए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मौका देंगे दूसरों को बोलने का आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम कहां से आना हुआ आपका आज? सर धर्मशाला। धर्मशाला से? ओए, अच्छा धर्मशाला से आना हुआ। वो उधर तो वो ठंडा पड़ रहा होगा इस समय। वैसे दिल्ली में तो आज वैसे बहुत ठंडा है, मुझे आने में लगा आज ठंडा है। मुझे तो कम लगी। हाँ आपको, अरे जब आप धर्मशाला से आ रही हैं तो आपको कमी लगेगी। कैसी हैं आप? क्या नाम है? निशा। निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती है निशा जी? मैं शो देखने आई थी। आप शो देखने आई थी आज? आप बहुत अच्छा है, बस यूं ही होता है शो, थोड़ा बहुत मिला जुला के। वैसे कोई खास बात तो नहीं है इसमें, लेकिन बस ये है कि मुख्तलिफ तमाम तरह के लोग यहाँ आते हैं, एक जगह जुट जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। कहाँ से आने हैं वो जनाब? सर गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है? शुभम शर्मा। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं शुभम जी? सर मेरी खुद की कंपनी है आईटी एनालिटिक्स में। आईटी एनालिटिक्स में कंपनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि जब शो पे बातचीत चल रही होगी, या मुझे तो अक्सर ये मैं कहता हूं कि आप मेरे मुद्दे में फंसिए ही नहीं अपनी रोज मैं वही बात करता हूं, रोज वही बात होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पन्ना उठा लेता हूं, बोलता हूं। मुझे सच में बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप अपनी बात कहेंगे, अपनी कोई परेशानी या अपनी समाज का कोई तस्वीर रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं उस पर बात हो, उस पर बात कही जाए तो ज्यादा अच्छा लगे। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? मेरा नागलोई दिल्ली से आना हुआ। नागलोई दिल्ली से। क्या नाम है? भागीरथ झा। भागीरथ जी, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा बिजनेस है लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट का है बिजनेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ बोलिएगा अगर मन करे, और अगर जल्दी जाना है तो मैं तो ये कहता हूँ 5-10 मिनट रुकिए, ज्यादा देर इस शो में रुकने की जरूरत नहीं है। अपना आए काम किया, चल दिए। पूरे शो में रुकेंगे सर। अच्छा, आपकी मर्जी है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आप कहाँ से आए? कपिल आनंद, मैं जनकपुर से आया हूँ। जनकपुर से आए, क्या काम करते हैं साहब? मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का? मैं ढूंढ ही रहा था, कॉस्मेटिक वाला कोई मिलता ही नहीं है। आप कॉस्मेटिक के बिजनेस में हैं, तो किस तरह का बिजनेस करते हैं? क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है या सिर्फ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत बनाना या खूबसूरत का साजो सामान इकट्ठा करना, वो दोनों ही लोग एस्थेटिकली बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब कहां से आना हुआ? पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। क्या नाम है साहब? सतीश कुमार। सतीश जी, बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं सर? रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं? बस अब ऐसे लोगों को ही ढूंढता हूं, क्योंकि उनके लिए ये मन बहलाने की जगह बहुत अच्छी है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो कंट्रीब्यूट करिए आके, यहाँ ये बोलिए कुछ समाज में कैसे दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, कैसे उसमें योगदान दिया जा सकता है। आज बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, आप जोड़िएगा जो बात आप कहना चाहें, आपकी जुबान में आपको लगता है। यहाँ कोई इस तरह का कोई बंदिश नहीं है कि मैं गुजराती बोलता हूं या मैं बांग्ला बोलता हूं या मैं मराठी। तमाम तरफ के लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह ऐसी है। तो आप बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए, अपनी लैंग्वेज में बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। आज जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। कांग्रेस से आज मुमताज पटेल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, पहली बार शो में आ रही हैं, ताली बजा के स्वागत करिए इनका। और इनके वालिद कांग्रेस के बड़े लीडर वो, और आज उसी परंपरा से आती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुमताज यहाँ पे। आज पहली बार डिबेट में शरीक हो रही हैं, और डिबेट की ये परंपरा रही है कि जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के स्वागत होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, वो उन्हीं की है, डॉटर है जी, अहमद साहब की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी झारखंड से आते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज क्या हुआ ऋषभ, तो तबीयत नहीं ठीक है क्या? है? मैं पहले गार्ड भैया है नहीं नहीं गार्ड आ जाएंगे, तो गार्ड से क्या मतलब? मैं आज जूम कीजिएगा, फर्स्ट एड लेकर आया हूँ। नो नीडेड, मेरी जरूरत नहीं है इसकी, बैठिए बैठिए। नहीं 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 नहीं, मैं बात अभी रुको। नो जब बात प्लीज कूल डाउन, जब बात कूल डाउन।
हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, गोलियां झेल ली, गालियां झेल ली हर सितम। आप देखते हैं कांग्रेस के अहंकार में कितना है दम। ये फर्स्ट एड इसलिए है सर कि हमें चोट भी लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन देश हित के लिए अड़ेंगे, लड़ेंगे, और जो आपातकाल लगाएगा उसे अहंकारी ही कहेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भी करेंगे। जब मैं परिचय करा रहा था, मुझे मालूम है आज डिबेट, मैंने इसीलिए कहा था आज डिबेट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जो घटना हुई देश की सर्वोच्च पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत, साहब डिबेट करने जाते हैं, वहां पे कानून बनता है, वहां कोई घायल हो जाए, आईसीयू में चला जाए। ये तो हमने मोहल्लों की लड़ाई में सुना है कि मोहल्लों की लड़ाई में ऐसा होता था कि जरा सी मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से लग गई। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा आज यहां पे ताली मिली। सच में क्या नाम है तुम्हारा? जानवी। बिल्कुल जानवी ही कर सकते, सानवी, बिल्कुल यही है, यकीन मानिए। मैंने मोहल्लों की लड़ाई में अगर तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि जितना सम्मान आपके लिए है हृदय में, उतना ही सम्मान आप भी रखते हैं उसके लिए, उस संस्था के लिए। लेकिन बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। जो घटना हुई, आप सारे लोग वाकिफ हैं उससे 2 लोग आईसीयू में, और बीजेपी के सांसद खड़गे साहब ने कहा मैंने अपने पैर का ऑपरेशन कराया था और मैं बैठ गया, और नीचे बैठना पड़ा मुझे जमीन में, क्योंकि मैंने ऑपरेशन कराया था घुटने का, मुझे धक्का लगा तो मैं नीचे बैठ गया। उन्होंने पत्र लिखा। ये घटना है। आज इस पर ही बातचीत करूंगा मैं। बैठिए, तारुफ करा रहा हूं मैं। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला तो मैंने रख दिया, क्या कहें, कहां से शुरू करें बताइए? भारत माता के मंदिर, बिल्कुल आपके भी दिमाग में, आपके दिल में वही तस्वीर है, मेरे पास भी दिल में भी भारत माता की तस्वीर है। मैंने वहीं से बातचीत शुरू की थी। लेकिन कितनी दुखद बात है कि 2 एमपी, और कहते हैं कि मुझे धक्का मारा। उन्होंने कहा कि मैं अंदर जा रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं अंदर जा रहे थे, बीजेपी के सांसद कहते हैं मैं जहां पे था वहां पे उनको आने की जरूरत क्या थी, और वहां पे उन्होंने धक्का मारा। धक्का मारने से वो सारंगी साहब के चोट लगी और उनका सिर पे चोट आई और उनको टांके लगवाने पड़े, आईसीयू में हैं। दूसरे मुकेश राजपूत जी हाई ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से वो भी, दोनों लोग आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना कहां की है? जोर से बोलिए। पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट की घटना है। और ऑफकोर्स मैं मुमताज आप ही को दूंगा, बिल्कुल, और आप ही से शुरुआत करूंगा, बातचीत का सिलसिला आप ही से शुरू करूंगा। जी मुमताज को मैं पहली बार मौका देता हूं यहां पे बातचीत का सिलसिला, आप आगे आके भी बात कह सकती हैं। जी मुमताज जी, मैं पकड़ूंगा। हाँ जी, हाँ। ड्रामे का सिलसिला जारी है। यहाँ फर्स्ट एड किट लेकर आए, वहाँ ब्लड प्रेशर से आप आईसीयू पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से स्पीकर पे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, और जो हैशटैग आप चला रहे हैं गुंडा राहुल गांधी, मतलब जो इंसान, आप ये मुझे बताइए कि किस तरीके से धक्का लगने पर आप आईसीयू पहुंच जाते हैं। राहुल जी और बाकी यहाँ पे चोट लगी, सर पे चोट लगी, खून निकला, सारंगी साहब के खून निकला, देखा? जी बिल्कुल बिल्कुल देखा, कैमरा पे तो नहीं देखा, सीसीटीवी पे तो नहीं देखा, नहीं देखा। और राहुल जी जो बोल रहे थे कि हम लोगों को सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया रहा था, आप पार्लियामेंट में घुसने नहीं देते, आप पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, आप शांतिपूर्वक धरना करते। तो आज आप देखिए, सबसे शर्मनाक बात है कि लाठी और गाली पे आ गए हैं। यहाँ पे बीजेपी के सांसद की धक्का मुक्की करने लगे और खुद ही आईसीयू में पहुंच गए। राइट, मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। ड्रामा, लाठी और ये तमाम सारी चीजें कहां की बात कर रहे हैं आपको मालूम है ना? है? कहां की बात है? पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। और उस पार्लियामेंट में जिसको हम सारे लोग कहते हैं देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां की बात हो रही है। ये स्थिति है। मैं ऑफकोर्स बीजेपी को मौका देता हूं,
उसके बाद बातचीत का सिलसिला ओपन। प्रतीक भैया, पहले बात तो ये फर्स्ट एड कोई नौटंकीबाजी नहीं, वास्तविकता है। और धक्का की बात कर रही है बहन, धक्का तो देश को तब सबसे पहले लगा था जब पटेल जी प्रधानमंत्री की जगह आदरणीय नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। सबसे बड़ा धक्का तभी देश को लगा था। और मैं आपको कहता हूं, राहुल जी हाफ टी शर्ट पहन के चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, युवा के लिए मोटिवेशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज हमारे जवान भाई भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी गुंडागर्दी संसद में दिखाएंगे और किसी को धक्का देने के बाद अहंकार में चूर नजर आएंगे। यह कतई मतलब नहीं होता। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आपको अगर कोई मत सपोज यहां पे खड़ा होकर कोई ये कह दे कि आप बड़े बुरे आदमी हैं, और उसको अगर कोर्ट कोई कर दे कि उन्होंने आपको कहा बुरे आदमी, तो आप कहेंगे नहीं उनकी बोली है। वही इन्होंने आदरणीय अंबेडकर जी के लिए कहा। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि अंबेडकर जो उन्होंने कहा था वो इनके द्वारा कोटेड, कि उनका इस्तेमाल ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए करते हैं। और सबसे बड़ा मान इतिहास ने देखा है, कांग्रेस ने अंबेडकर जी का किया है। और मैं पूछना चाहता हूं बहन, आपको ये नौटंकीबाजी लगती है? ये नौटंकीबाजी लगी है कि आपको फर्स्ट एड की नहीं तो जाहिर है आपको चोट लगी, आप यहाँ आ रहे हैं, इतनी भाषण दे रहे हैं, आपको फर्स्ट एड किट की जरूरत है। और रही बात, मैं एक बात मुमताज आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं मुमताज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई शको शुबा है कि कोई आईसीयू में यूं ही एडमिट हो गया होगा? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, धक्का लगने से आप आईसीयू में पहुंच गए। मैं सबसे पहले ये आज सबसे बड़े दलित समाज के नेता जो हैं खड़गे जी, उनको धक्का लगा, उनको चोट लगी, उन्होंने चिट्ठी लिखी। ठीक नो यो प्लीज कैरी ऑन। नहीं तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये क्या है, आप ध्यान भटका रहे हैं। आप अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, आपने ईश्वर से तुलना की जी, जरूर बिल्कुल, जो दलित है, पिछड़े वर्ष के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो तुलना बाबा साहेब की ईश्वर से ही होती है, क्योंकि उनका हक उन्हीं ने संविधान के थ्रू उनको दिलवाया है। तो आज आप एक मजाक बना रहे हैं। आज अभी थोड़े दिन पहले अडानी से आप लोगों ने भटकाया, परसों जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा हुआ, आपको वहां पे पूरे वोट नहीं मिले, आपने फिर भटकाया। अब आप अंबेडकर जी पे, आज आप वापस ये मारपीट की घटना को लेकर इधर खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी, तो आपके सांसद आईसीयू राइट। प्रतीक भैया, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो है जब खड़गे जी मंच पे खड़े होकर मोदी जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और मोदी जी उनसे फोन करके उनके अच्छे ख्याल की बात पूछते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। लेकिन अगर किसी सांसद को चोट लगेगा तो आप उनको नौटंकीबाजी में करेंगे, धक्का लगाए से। अरे आज के जमाने आप क्या चाहते हो कि आप लाठी से उनका और सर फोड़ देते, तब मानते कि उनको चोट। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने भी वीडियो देखी थी। तो जिसको चोट लगी है उसने कहा कि धक्का पीछे से आया, और आगे जाके जैसे भी लगा। और बाकी बात रही अपने लोकतंत्र की, तो अब पार्लियामेंट सिर्फ ड्रामा बन के रह गया है। राइट। ये शब्द जो है, ये अपने आप में सोचने के लिए विवश कर रहा है, सोचने के लिए। मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, बेशक ड्रामा बन के रह गया है। जब टीएमसी के सांसद खड़े होकर उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करेंगे तो ड्रामेबाज ही वो कहलाएंगे। राइट। जवाब आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जवाब मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, बहुत संयम के साथ, बहुत संयम के साथ। ये नहीं कि वहां हो रहा है यहां शुरू हो जाओ तुम, यहां ना, बहुत संयम के साथ। जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद दूसरे सांसद को खड़े होकर के सदन में गलियाते हैं, तब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये सदन के अंदर बैठ करके नाथूराम गोडसे की जय का नारा लगाएंगे, तब इनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। इन्हें मीडिया विश्वास नहीं है, अब इन्हें मीडिया विश्वास नहीं है। बताइए क्या करेंगे, ये मीडिया विश्वास कर रहे हैं। और आप जब बात आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू। आप पुराने आदमी, जब बात विक्टिम कार्ड नहीं, आप मालूम है, आप आते हैं यहाँ पे, आपको मालूम है डिबेट कैसे होती है। जी, देश प्रेम मूवी का एक मिनट 1 बाय 1, क्या नाम है भैया? दीपक कुमार, एटा से आया हूँ। देश प्रेम मूवी क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब के लिए हूँ। हाँ जी। हाँ, देश प्रेम मूवी की एक पंक्ति है गाने की, हम आपस में लड़ बैठे हैं तो देश को कौन संभालेगा। सेम वही सिचुएशन हो रही है, सब लोग आपस में लड़ रहे, देश को कौन संभालेगा। राइट। एक जो सामान्य नागरिक है वो ये जो घटनाएं देख रहा है, उससे मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड। जहाँ पर प्रदर्शन में उनको मार दिया जाता है। राइट। मैं आया जी जनाब। 2 कार्यकर्ता कांग्रेस के जिनकी जान गई है, उनको लेकर के आज तक बिल्कुल ही संजीदा आपको नहीं नजर आते। लखनऊ के अंदर एक कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी जो है, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। राइट। आराम से जी। उन्होंने जो कहा मेरी बहन ने, मैं बिल्कुल कहता हूं कि मेरे देश का लोकतंत्र का मंदिर आज ड्रामा बन चुका है। जब आप लोकतंत्र के मंदिर बैठ करके आके मारते हो तो वो ड्रामा नजर आता है।
लोग एक मिनट सुनिए, फिलिस्तीन का बैग लेकर के जाते हो तो ड्रामा नजर आता है। हमारे भैया ने तो फिलिस्तीन का बैग नहीं दिखाया देशवासियों, भारत का। बीच मत बोलिए, आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं, मैं ही कह रहा हूं। आप लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के ड्रामा करते हो, कभी इशारे करते हो, आंखें मारते हो। ये देश की जनता देख रही है कि ड्रामा कौन कर रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जो कांग्रेस में थे, उनका पता नहीं चला। बेदुर्भाग्य देश का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी है। अगर वो कांग्रेस में होते तो उनका भी पता नहीं चलता। एक परिवार के सिवाय कांग्रेस किसी को। सवाल यह है कि मकसद क्या है, मकसद क्या है? बहुत बड़ी बात है ये कि मकसद क्या है। अगर सिर्फ हंगामे में तब्दील करना है तब तो एक मिनट ज्यादा हो गई है तो जाओ उधर। अगर मकसद मैं आया बता, अगर मकसद है सिर्फ हंगामा तब तो कोई चीज हासिल नहीं होनी। कल मैं फिर आऊंगा, कल फिर यही बात होगी, कल फिर यही बहस होगी। लेकिन अगर हाँ हम संजीदा हैं और हम ये बात करना चाहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये तस्वीर ठीक नहीं है, ये तस्वीर, ये सूरत, ये जो है नजर आ रही है वो बदलनी चाहिए, उसमें एक तस्वीर जो है बेहतर नजर आनी चाहिए पार्लियामेंट की। तो ये तस्वीर तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो अंबेडकर करके माखौल उड़ाया, सबने देखा होगा, सबने देखा। राहुल गांधी जी ने धक्का मार दिया और सर फूट गई। किसी ने देखा ये वीडियो राहुल गांधी को धक्का मारते हुए? किसने देखा? कोई हाथ उठा दे इसमें से किसी ने देखा हो। इस तमाशे को बंद कीजिए, आप मुद्दे पे आइए कि अंबेडकर का अपमान आपने क्यों किया, बाबा साहब का अपमान आपने क्यों किया। आप कहते हैं कि बाबा साहब का जितनी बार नाम लेंगे हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे भगवान है बाबा साहब के लिए, वो दलित। तो एक बात बताओ कि उस भगवान को उस कैबिनेट से क्यों निकालना पड़ा विवश होके? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पूरी हो। मेरी बात बिल्कुल नहीं पूरी होगी, गलत नैरेटिव बनाएंगे, मैं डिबेट में बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। लेकिन ये बात बताइए, उस आदमी को विवश होकर कैबिनेट क्यों छोड़नी पड़ी? कैन यू आंसर? अल्पसंख्यकों के लिए भगवान है वो, आदिवासियों के लिए भगवान है वो, दलितों के लिए भगवान। बाबा साहब अंबेडकर के नाम की दुकान चलाते। चुपचाप, एक मिनट चुपचाप। तो हम सहते रहे, आप सदन में बैठ करके इस तरह की बातें करते रहे और सहते रहे। मुझे ये बताइए, अगर वो भगवान है तो उनके खिलाफ प्रचार क्यों करते हैं? उसका मालूम है भगवान के खिलाफ बोलने का अपराध पड़ोस के देश में क्या होता है, मालूम है आपको? और अगर आप वो भगवान थे और हैं, हम मानते हैं, तो आपने 2 बार मुंबई सेंट्रल से और भंडारा से क्यों हरवाया? क्यों प्रचार करने गए खिलाफ? मुझे बताइए, अगर वो भगवान है बताइए, कैन यू आंसर? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है? वन बाय वन मैं आऊंगा, बिल्कुल संयम के साथ खड़े रहिए, डिबेट है। और मैंने पहले कहा कि हंगामा नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, आई विल गिव अ चांस, पहले पैनल पूरा होने दीजिए। जी प्रतीक जी, कुछ शब्द हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा। संविधान, अंबेडकर, धर्मनिरपेक्षता, ये जो शब्द है ना, इनका जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है आजादी के बाद से, जो इस पर गौर करने की आवश्यकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, धर्मनिरपेक्षता कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में है। तो आप मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। अंबेडकर जी के, मैं बीच में नहीं बोला था। आप ईमानदार है ना? कैसे हटा दीजिए? क्यों हटा दीजिए? कैसे हटा दीजिए? किसको बोलते हैं आप? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर जी के पोते का नाम क्या है? प्रकाश अंबेडकर, है ना? अगर नाम की बात आती है तो भैया उनके जो कहना परिवार के लोग उनका बराबर नाम लीजिए। मुद्दा ये नहीं है, विषय ये है कि अंबेडकर के कार्यों पर, अंबेडकर की नीतियों पर कौन चलता है। अब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ में। देश में आजादी के बाद से इतने वर्ष निकल गए, उनका एक स्मारक नहीं बनता है देश में। कौन सरकार थी जिसने पहला स्मारक खड़ा किया मऊ के अंदर? उसके बाद राष्ट्रीय समरसता दिवस 14 अप्रैल को कौन सी सरकार थी जिसने जो उसको स्वीकृति दी? उसके बाद 26 नवंबर को भारतीय संविधान को जो लागू किया जाता है, कौन सी सरकार है जिसने भारतीय संविधान दिवस बनाया? पुतले जलाए थे भाई साहब। लेट मी कंप्लीट इट। आई विल गिव अ चांस। दिस इज नॉट द वे। जब बात किसी पार्टी के दरवाजे ऐसे नहीं खुलेंगे आपके लिए। पहले बोलने सच बोलना चाह रहे हैं।
श्रीमान जी ऐसा है ना, नफरत हो जाएगी तुम्हें अपने ही किरदार से, अगर आपके ही अंदाज में आपसे एक बात करूं जो, ठीक है ना, तो जबान जो है थोड़ा संयम रखिएगा। विषय बात ये हो रही है अम्बेडकर जी की नीतियों में चलने की जो है। तो अम्बेडकर जी ने तो यह भी कहा था आरक्षण के लिए कि 10 वर्ष के लिए उसको वो करने की आवश्यकता है। अम्बेडकर जी ने तो क्यों इस्तीफा दिया था, उसका कारण मालूम है आपको जो है, कि दलितों पर और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की वजह से, ये ऑन रिकॉर्ड है, आज भी हो रहा है। तो भैया, अरे भाई, अरे सुनिए ना, चढ़ने के ऊपर जो है लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, अरे मारा जाता है प्रतीक भाई। अभी रिपोर्ट है, ये गजब बात है, ये नहीं बोल। मैं वन बाय वन चुपचाप बैठोगे, वन बाय वन। मैं बिल्कुल, मैं जब बात मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, ये मैं बोलूंगा। देश में असमानता है, छुआछूत को लेकर बहुत दूर तक चले आए हैं, लेकिन ऑफकोर्स राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाने दिया, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाने दिया। मतलब कांग्रेस का चाल चरित्र बन गया झूठ बोलो। मैं तो ये मुद्दे से भटकाएंगे, मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। जवाब देना होगा कि एक चुने हुए सांसद को धक्का देने का अधिकार किसने दिया कांग्रेस पार्टी को, किसने दिया? गुंडागर्दी न यहाँ बर्दाश्त करेंगे न सदन में बर्दाश्त करेंगे। जवाब प्लीज कूल डाउन। शैलेंद्र जी प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जवाब फिर लोहिया जी। अभी जो ये बात कर रहे थे ना गुंडागर्दी की, चरित्र की, वो सबको दिखाई दे रहा है, और उसी का, अरे भाई साहब आप ये ड्रामा व्हाई यू डूइंग दिस? क्या ऐसा कौन सी खास बात हो गई आज? हाँ जी, इनको क्या है, भगवान जरा अल्लाह इनको जो बुद्धि दे है क्या, ये इसी तरह का नौटंकी और ड्रामा करके इनकी क्रेडिबिलिटी आज इतनी क्वेश्चन हो गई है। लगातार ये चुनावों में जा रहे हैं, लोकतंत्र में है क्या समर्थन चुनावों के आधार पर तय होता है ना? अब लगातार चुनावों में जाते हैं, वहां आपकी हस्त क्या होता है दिखाई देता है ना? राइट, मैंने लिया। लोहिया जी अंदर। हाँ जी प्रतीक भैया, संसद में तो ये लोग धक्का मुक्की कर ही रहे हैं, यहाँ भी इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट। हाँ, आपने अभी एक सवाल पूछा कि मकसद क्या था, थोड़ी देर पहले जनता के थ्रू पूछा। मकसद ये है कि सत्ता पक्ष जो है वो सिर्फ अपनी नाकामियों से भटकाना चाहती, इसीलिए रोज कुछ ना कुछ ड्रामा चलता है। राइट, मैं वही चाहता हूँ डिबेट की तरह। बिल्कुल। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बाबा साहब की बात कर रहे थे, आप उस कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते जिस कांग्रेस ने बाबा साहब का मीम बनाया था दिल्ली की एनसीईआरटी किताब में? 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए, अरे तुम उसके साथी हो, तुम जो भी इंडिया के साथी हो। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो आज ठेंगा दिखा रहे हो। देश का संविधान भी दिया है, उसकी नीतियों पे ही चल रहे हैं आप, यही सी बात। और ये बात करते हैं बाबा साहब की, मैंने कल भी कहा था प्रतीक भैया, बाबा साहब के बारे में आप दोनों का यही रवैया है। मैं इस ट्रक में नहीं फंसने वाला हूँ। आप बताएं कि अपमान क्यों किया गया, इसके बारे में जवाब दीजिए। कह लूं? बिल्कुल हो गया। हाँ ठीक। बार बार आप बयान को मरोड़ करके पेश करने के प्रयास कर रहे हो। पहली बार देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से कल परसों कांग्रेस के इतिहास की बखिया उधेड़ी है, वो देश के सामने है। और मेरा प्रतीक भैया पूरी बात कर लूं, देश का युवा पढ़ा लिखा है प्रतीक भैया, पूरी डिबेट उन्होंने देखी है। पूरा देश इसलिए चुप है और देख रहा है बहुत नजदीक से। देश के गृह मंत्री ने जो कांग्रेस की बखिया उधेड़ी है वो देश के सामने है। राइट। मैं पूरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास गृह मंत्री ने देश के सामने रखा है, आज कांग्रेस बिलबिला गई है। राइट, यू आर रिपीटिंग इट। लोहिया जी, यू आर रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। तभी मैंने रोका जी। मैंने ले लिया। आपको ममताज, आई विल गिव यू चांस। जी जनाब, जी नमस्ते, क्या नाम साहब आपका? मैं संजय जोशी अहमदाबाद से। संजय जोशी अहमदाबाद से। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। जी सर, यहाँ जो प्रवक्ता बन के या नेता बन के डिबेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को संविधान और बाबा साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं उनको सिर्फ इतना पूछो कि संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या है, पहले ये उनको पूछो। राइट, ठीक, मैंने ले लिया जी। ये जितने लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, मैं आज पूछता हूं, ये लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब का पूरा नाम यदि ऑफिशियल नाम यदि बता दे तो मैं आज यही इसी डिबेट से निकल जाऊंगा। मुझे एक चीज कहनी है, मैं एक चीज, हालांकि पढ़ के आना चाहिए डिबेट में, ऑफ कोर्स आर्टिकल 1 पढ़ के आना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम मानना चाहिए,
लेकिन कोई अगर स्पोर्ट्स का आदमी यहाँ खड़ा होगा, कहेगा कि मुझे पहले ये बताओ कि पहले पीटी उषा का फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम, उसके बाद मैं तुम्हें डिबेट करने दूंगा, स्पोर्ट्स में बोलने दूंगा। जनरल नॉलेज का नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ सिद्धांत, कुछ जो मोटिव होते हैं, जिसका मैंने कहा कि मकसद क्या है डिबेट का। आज सारे लोग कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं BR अम्बेडकर का। अरे ऐसा नहीं है सर। कहां से आना हुआ? मेरा यूपी से। यूपी से? कहां पे यूपी से? यूपी बांदा चित्रकूट। बांदा चित्रकूट से। बड़ी जबरदस्त है। जिस पर विपदा आती है वो चित्रकूट ही जाता है। जी भगवान राम के शरण में। जी जी जी, मैं आ रहा हूं जी, बोलिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधानों को शायद पढ़ेंगे तो उनका ये संविधान कहीं नहीं था, वो तो सबका साथ सबका विकास, हमेशा समाज के लिए हित की बात ही लिख के गए हैं। पूरा उनका संविधान तो पढ़ें। क्या वो भारतीय जनता पार्टी उनके संविधानों पे नहीं चलती, उनके रास्ते पे नहीं चलती? ये भी तो देखें। और काम ऐसा करना चाहिए जो हमारी जनता का हित हो, उस तरह के काम पे कर करके आगे बढ़ना चाहिए। राइट। मुमताज यहाँ थोड़ा मैं आ रहा हूँ जी। मैं ये डिबेट में नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं पूछना, एक मिनट, मैं पूछूंगी कि आज माहौल देखिए समाज का, देश का, कि यहाँ पे इतने भरी लोगों के बीच में, बाजार के बीच में ये इंसान बोल रहा है खुल के कि गोली मार दो। ये आपने माहौल कर दिया है समाज का। किसने बोला? अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला गोली मार दो खड़गे जी को। इन्होंने बोला अभी। किसने बोला? जब मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले खड़गे जी को चोट लगी तो इन्होंने बोला गोली मार दे इनको। बिल्कुल, आप कैमरा रिवाइंड करके बोलिए। पब्लिक से आवाज आई कि गोली मार दे। ये हमने माहौल कर दिया आज समाज का आपस में। बिल्कुल। मुमताज, वैसे तो मेरी भी अब उम्र हो रही, मैं मुमताज आई विल गिव यू, मेरी तो उम्र वैसे हो रही है, पर लेकिन बड़ा चाट चौबत रहता हूं मैं, और किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं जो बोल दे। और अगर किसी ने बोल दिया, अगर मुमताज किसी ने यहाँ पे बोल दिया है, अगर किसी ने बोल दिया है तो कान पकड़ के अभी 2 मिनट के अंदर माफी मांगेगा वो हमसे। मैं 2 मिनट में माफी मांगेगा अगर किसी ने बोला, और मैं 2 मिनट में बेइज्जत करके भगाऊंगा यहाँ से जी। चैलेंज पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, देन द बीजेपी एंड देन द चैलेंज जी। ये माहौल बनाया है सत्ता पक्ष ने, ये माहौल बनाया है, हाँ, ये माहौल बनाया है, मजाक नहीं, ये माहौल इस सरकार ने बनाया है कि आपस में ऐसा भिड़ाया लोगों को कि लोगों को अब हिम्मत होती है कि खुल के ऐसे बोल सकते। राइट। बीजेपी कम फॉरवर्ड। चैलेंज देखिए, गलत बोलेंगे तो ये गलत है जी। प्रतीक भैया, पहली बात तो ये कि ये मासूम जनता के ऊपर आलचन और आरोप लगाकर मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये बहुत अच्छी जनता है, ये गोली की बात नहीं समझती, दिल से गले लगाने की बात समझती है। और नफरत की राजनीति आप पेश मत कीजिए गलत आरोप लगाकर। मोहब्बत की दुकान, गाली गलोच ना हमें आता है ना सीखा है। अहिंसा से इस देश को आजादी मिली थी, ठीक है, उसी सिद्धांतों पे चलते हैं। और तभी मैंने कहा आप लोगों ने माहौल ऐसा बिगाड़ा है कि जनता सामने से खुल के बिना डरे बोल। राइट, कम फॉरवर्ड जी। प्रतीक भैया, मैं बताता हूँ, माहौल बिगाड़ने की बात बहन कर रही है। इनका जो है इतना प्यार है मोहब्बत से कि 1983 हो जाता है, आपातकाल लग जाता है, खून की नदियां बन जाती है, नसबंदी हो जाता है। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। सर, माहौल खराब तो केवल एक ही परिवार कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझसे सत्ता दूर कैसे चल गई। अहंकार में चोर गांधी परिवार नफरत की नींव तोड़ता है। राइट। अहंकार में चूर कौन है? वो सभी को देख रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन आज मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महिलाओं का अपमान इसी सदन के अंदर हुआ। रेणुका चौधरी के बारे में क्या टिप्पणी करी गई, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी करी गई। कहा गया था कि वो रेनकोट पहन करके आते हैं। फिर बताइए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में, जर्सी गाय के बारे में, हाइब्रिड बछड़े के बारे में। इस देश के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, जितना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया है, किसी भी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया है। ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि भारत में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसे इन लोगों ने खुल करके और अनगिनत गालियां दी हैं। एक बात और कहना चाहता हूं साहब आपको, कांग्रेस का काम है फॉरेव रचना, और अभी फॉरेव रचना। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं सरकार, इन लोगों ने संविधान की बात की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का गला घोट करके, देशवासियों याद करो, मेरे देश का वो बुजुर्ग अपनी दवाई के लिए तड़प रहा था इमरजेंसी में, ये हाल करके रखा था।
एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के वासियों याद रखो, ये माहौल नहीं खराब हुआ है, सनातनी जाग गया है। समय वक्त जो है तमाम सारे लोग उसको तमाम तरह से व्याख्यायित करते हैं, तमाम तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आज के डिबेट में मुझे मालूम आपको मजा आया, यहाँ पे तो हलक में जान यहाँ फंसी रहती है, सूख गई थी। आपको मजा आ रहा है, मुझे मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मुद्दा है, टॉपिक तो ये होता कि खुशहाल कैसे हैं, हमारा ये दर्द है, इसको साझा कैसे करें, बात तो ये थी। लेकिन बात कुछ और चल रही है और हम भी उसी में शरीक हैं आपके साथ। यकीनन इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो तमाम सारे बातें होनी चाहिए जो जरूरत है, लेकिन हम किस जगह पे खड़े हैं। ममता जी, मैंने आपने जब बात शुरू करी तो आपने कहा कि आपने देखा क्या सांसद जब गिरे तो खून निकला, आपने देखा, और आपने ये सवाल पूछा कि खून निकला। तो यकीन मानिए जब कांग्रेस के सांसद गए रिपोर्ट लिखाने तो वहां तो मेडिकल रिपोर्ट लगेगी ना, और उसी जिस कानून पे बात कर रहे हैं, जिस संविधान पे बात कर रहे हैं, उसी में एक हिस्सा है मेडिकल रिपोर्ट का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। तो हम तमाम इस ऐसे जगह हैं, अविश्वास पे खड़े हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है और कोई पक्ष, सत्ता और विपक्ष की बात नहीं, हम सारे लोगों को सोचने की जरूरत है। जहां पे हम हैं, मौजूद हैं, कि कैसे बनाएं इस गतिरोध को, कैसे तोड़ें, क्या उपक्रम करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता लाना चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, है ना। मैं, क्या नाम है आपका? प्रगति। कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज सामान मन लेके आई हैं? नहीं, ऑफिस में। ऑफिस में बहुत थक गई हैं, चाय पिलवाएं? नहीं, पीकर आई। चाय पी के आई? यकीनन कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये तो ऐसा शो है जिसमें चाय के लिए बोला जा सकता है, कोई ऐसा स्टूडियो वाला नहीं है ये। जी, मैं मुमताज को एक बात देना चाहता हूँ, देन फिर मैं इधर आ जाऊंगा, आपसे जरूर पूछूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। जी, मुमताज को देख, कांग्रेस है, मैं आपको जब इनसे पूछेंगे, आप पहले कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इन्होंने एक बात कह दिया था, फिर ब्रेक हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आज आपसे अनुरोध करता हूँ, पहले इनको दे देते हैं, फिर आपको दे। आपने जो कहा बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि आज आप देखिए रिपोर्ट भी आ रही है, इंडिया जो है टॉप पे है फेक न्यूज के लिए। और अभी जैसे बोल रहे थे कि अमित शाह जी की क्लिप, ये आप शुरुआत किसने करी? आप लोगों ने क्लिप को जोड़ना तोड़ना, गलत अफवाहें फैलाना, गलत न्यूज फैलाना व्हाट्सएप के थ्रू, तो जनता इसी से तो गुमराह हो रही है। आज जो मैंने शुरुआत करी, इन्होंने कहा बात करनी ड्रामा, तो ड्रामा मैं कहूंगी, मैं पूछ रही हूँ आज फिर से, आप ये फर्स्ट एड किट लेकर आए, आईसीयू का सामान है कि नहीं है इसके अंदर? गाड़ी में है, बिल्कुल आईसीयू का सामान लाए कि नहीं लाए, क्योंकि कल उठ के बोलेंगे कि भाई जनता हमारे पीछे पड़ गई, लाठी मार दी। कहीं आपने बहुत जिम्मेदारी से प्रतीक भैया मैं कह रहा हूँ, प्लीज कूल डाउन। हाँ जी, पहले इस पे भी आऊंगा और पगड़ी पे भी आऊंगा। पहली बात तो इन्होंने कहा जनता पे बात कर दी, जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे पीछे नहीं पड़ती, हमें दिल में बसाती है। और आपने ब्रेक होने से पहले कहा एक जनता ने गोली की बात कही, अरे जनता तो गोली की बात नहीं करी, लेकिन आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी तेरा कबर खुरेगा जरूर कहा था। तो अपनी चरित्र को याद करें कांग्रेस के पहले, फिर जनता पे आरोप लगाए। जनता को आप धमकाएंगे क्या खड़े होके? दूसरी बात, जिस तरीके से ये बॉक्सिंग करते हैं, जिस तरीके से ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, दोनों एक साथ खड़े हो गए, डर से मैं पगड़ी बांधा हूं मुझे मार के घायल ना कर दे, इसलिए बांधा हूं सर, चोट नहीं लगे। अब ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? फर्स्ट एड और पगड़ी इसलिए पहना हूं, पूरी जवाब देने दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, ये धक्का मत दीजिएगा सर धक्का मत दीजिएगा, जवाब दे रहा हूं। मैं इसलिए देखिए चारों तरफ से घेर रहे, मैं इसलिए पगड़ी पहना हूं क्योंकि मैं जीवित रहना चाहता हूं, और जीवित इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखना चाहता हूं। डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है मैं इतने पास खड़ी हूँ? बिल्कुल आपसे डर नहीं लगा, लेकिन कल में यहाँ पे आते हैं लोग। बड़ी अजीबो गरीब पेशोपश में है। क्या नाम है साहब आपका? विकास। हाँ जी, विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? एटा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट पे। जी बोलिए। मेरा कांग्रेस की प्रवक्ता से बस एक सवाल है। मैडम मेरी तरफ देखिए एक बार, आपसे एक सवाल है। अरे बोलिए, आप बोल दीजिए। हाँ। कि आपने ये बोला कि किसी ने देखा कि उनका ब्लड निकला, ब्रेन में एक्सटर्नल भी या इंटरनल इंजरी होगी, आपको तो नहीं पता, लेकिन वो तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका इंटरनल तो इंजरी। इसीलिए यहाँ पे हेलमेट की भी एडवाइस किया जाती है कि बाइक पे कहीं ब्रेन। देखिए ये जनता है,
उसे भला की बोले एक्सटर्नल में तो खून निकलेगा, लेकिन अगर इंटरनल इंजरी है तो कैसे पता चलेगा? तो इंटरनल इंजरी थी, बट मोदी जी से बिल्कुल सही तरीके से स्पीकर चला के बात करी उन्होंने। इंटरनल इंजरी थी तो आईसीयू के बेड पे नहीं थे, व्हील चेयर पे बैठ के, और इतना भी ध्यान था कि स्पीकर ऑन करो, वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग करें। बिल्कुल प्रतीक भैया, देखिए देश की राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लंबा समय विपक्ष में रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार का माहौल पैदा नहीं किया जिस प्रकार से आज कांग्रेस ने माहौल पैदा किया। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान संसद के अंदर चलाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? क्या देना चाहते हैं देश की जनता को? मैं ये बहन ने जो प्रश्न खड़ा किया, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। क्या इनको जो है मेडिकल फर्टिलिटी पे भरोसा नहीं है? हम और आप क्या अपनी मर्जी से अगर मेडिकल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल फर्टिलिटी, वो एफआईआर जो अगर दर्ज होगी तो एफआईआर तो उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो सारे लोग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग कहाँ हैं कोई? भैया बड़ी बेसिक सी बात है, मुझे अगर जुकाम खांसी होगी तो थोड़ी आईसीयू में मैं भर्ती होऊंगा, जो है डॉक्टर डिसाइड करेगा कहाँ रखना है पेशेंट को, ये थोड़ी डिसाइड। आईसीयू की तस्वीर देखें तो सारे डॉक्टर इर्द गिर्द खड़े और सबके मुंह पे स्माइल थी। बिल्कुल देखिए, दो बातें सर निकल कर आई, बड़े बड़े अच्छे तरीके बोलो। पहली बात इन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है स्माइल कर रहे थे। अरे डॉक्टर का काम है पेशेंट को मनोबल देना, आपके तरफ देश का मनोबल हम थोड़ी गिराते हैं, मनोबल देते हैं। दूसरी बात, और मैं तो एक बात कहता हूं, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे जो घायल हैं, और वो आसपास मुस्कुराते रहे लोग। क्या मतलब क्या स्थिति हो जाए अगर कुछ ऐसा हो जाए? क्या हम चाहते क्या हैं? ये अविश्वास का समय है, देखिए कितना अविश्वास है। मैं यही बोल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी अंकल। खुशियाँ? खुशी। बहुत अच्छा। खुशी, कहाँ से क्या कर रही हो आजकल? मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक राइटर हूँ, कवित्री। कवित्री है? कविता लिखती है? तो कभी आ जाओ, कविता सुना दो आके। कोई लिखा है तुमने? हाँ तो सुनाओ। मेरे फोन में है। फोन वाला कवित्री नहीं होता, अधूरा होता है। अगर अपनी कविता लिखी होती है तो कविता याद होती है। मैं देखो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कुछ, बाकी तुम्हारे ऊपर जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं तुम्हें कविता लिखो, याद हो जाए, तब तो मंच अदायगी में समझ में आएगा, वरना आधा अधूरा काम रह जाएगा। ठीक है ना? तो अंदर आओ और कविता निकालो। अंदर जाओ, जल्दी गो, जल्दी जाओ और मैं कविता निकालू। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, अपर्णा बोल रही हूँ और मैं आपको रोज देखती हूँ। अजय अपर्णा जी आगे आइए। क्या कुछ कार्य? टीचर हूँ। बहुत 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 सम्मान है आपका। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, जनता को वोट कीजिए। नहीं करते हैं लोग वोट, घर में बैठे रहते हैं। कितनी देर में एक ही आदमी मिला मुझे, बस एक ही आदमी मिला। अपर्णा जी, सच में टीचर यही होता है। मैं जरूर वोट देती हूँ। यकीन मानिए, द्रोणाचार्य एक ही होता है। अगर लोग वोट नहीं देते हैं, मेरे पास पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार, मैंने देखा। हंस रहे हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? बस यही है। और स्वच्छ भारत कौन करेगा? हम लोग करेंगे। ऑफ कोर्स हम वोट नहीं देते। जी रुको, मैं आ रहा। हाँ जी बोलिए साहब। एमपी से मैं राजेश गुप्ता, मध्य प्रदेश से आया। मध्य प्रदेश से आया? मध्य प्रदेश में कहाँ से? व्यवहारी से। मैं आता हूँ जी, आता हूँ। आप कहाँ से साहब? दिल्ली लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर से। जी, रहने वाले कहाँ के? उत्तराखंड। जी बोलिए। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ, अब जैसे चुनाव का समय चल रहा है, तो हम क्या एक पार्टी को देखते हैं, हमें पार्टी को ना देख के हमारा जो एक प्रतिनिधि है जिसको टिकट मिली है, हमें कैंडिडेट्स को देखना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में काम उसने करना है, उस क्षेत्र में। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी बोलिए गुप्ता जी। गुप्ता जी घर में बता रहे थे कि देखो हम आ रहे हैं। बहुत दिन बाद चुनाव लड़ना है क्या गुप्ता जी? बोलो। मैं देश आगे बढ़ रहा है, देश की सोच पीछे जा रही है। अच्छा, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ। लोगों की सोच जो गुप्ता जी, ऐसा तुमने बोला है ना कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मेरी तरफ बोला, बीजेपी वाले कह रहे हैं मेरी तरफ बोला है। मोदी का भक्त हूँ। हो गुप्ता जी? हैं? मोदी का भक्त हूँ। बोला कि मोदी जी का भक्त हूँ। जी वेरी क्विक। आम आदमी पार्टी को एक मौका देना। इन्होंने कहा कि मोदी जी से फोन पे बात कर रहे थे, हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में इतनी सहन शक्ति है कि आपके आपातकाल जेल लाठी डंडे खा के भी हम जीवित रहते हैं।